चलिए, सभी संविदा कर्मी हैं, साथ ही आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, जितने भी हमारे साथी हैं, सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भाई कैबिनेट की बैठक कब समाप्त हो, और कैबिनेट की बैठक के समाप्ति के बाद जो जानकारी मिली, जो न्यूज आया, उसको देख करके सच पूछा जाए तो मुझे लगता है पूरी तरह से हताश भी हो चुके होंगे। और स्वाभाविक है, आखिर क्यों नहीं भाई, जब हम एक लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेके सरकार तक पहुंचा रहे हैं, एक उम्मीद बन रही थी कि अब जो है हमारी बात सुनी जाएगी। चंद कैबिनेट से देखा गया कोई भी वैसी बातें संविदा कर्मियों के लिए खासकर निकल के सामने नहीं आई, तो और ज़्यादा उम्मीद बन गया कि भाई अब तो इस बार ज़रूर कुछ न कुछ आएगा। लेकिन अफसोस की बात, जब आप न्यूज़ देखते हैं, जानकारी लेते हैं कैबिनेट समाप्त होने के बाद, तो मालूम चलता है कि संविदा कर्मियों के लिए तो वही का कोई ठोस फैसला लिया ही नहीं गया और कुछ चर्चाएं वैसी हुई। चलिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। आपको हमने बताया था कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है ना, तो एट ए टाइम जो एजेंडों पे मुहर लगता है वो सिर्फ उतनी ही जानकारी होती है, उससे ज़्यादा जानकारी उस समय निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे बहुत सारी जानकारियां निकल करके सामने आती है, तो हम लोग भी नज़र बना करके रखते हैं और भाई प्रयास में रहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ खास बातें अगर निकले तो अपने साथियों तक शेयर करें, जिससे कि हमारे साथियों का मनोबल भी बना रहे और आगे जो काम करना है ना, वो हमारा रास्ता सुगम हो सके, एकदम क्लीन हो सके, ये हमें नज़र आए कि आगे हम किस तरह से बढ़ें कि हमारा काम भी सफल हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारे कई ऐसे साथी हैं जो न्यूनतम से न्यूनतम मजदूरी दर पे आज सरकार के काम करने को विवश हो चुके हैं। ऐसी स्थिति है कि अपना एक व्यक्ति जो काम कर रहा है संविदा पे, ऐसे ऐसे पद हैं जहाँ पे कि उनका अपना पेट तो चलना मुश्किल है, वो अपने परिवार या बाल बच्चे का पेट क्या चलाए, है ना। बहुत सारा ऐसा पद है जहाँ पे आप 3,000, 4,000 में, 5,000 में काम कर रहे हो। अब बताओ कि आज इस महंगाई के दौर में 10,000 में भी एक व्यक्ति का खर्च नहीं चल पाता है भैया, तो पूरे परिवार का खर्च कैसे चलाते हैं, उनकी जीविका कैसे चल रही होगी। क्या ये हमारे सरकार को नहीं जाना रही है? क्या ये सरकार को नज़र नहीं आनी चाहिए? चाहे हमारे रसोई कर्मी हों, परिचारी हों, आशा कार्यकर्ता हों, जितने भी संविदा पे काम कर रहे हैं, जो अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, बताइए उनका जीवन कैसा होगा, कैसे उनका समय जाने वाला है। वार्ड सचिव हैं हमारे, जो पुराने वार्ड सचिव हैं, ग्राम रक्षा दल हैं, ग्राम कचहरी के सचिव हैं, इन सब आखिर क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन पार्जन सही ढंग से करें? क्या सरकार को थोड़ा सा भी ये नहीं लग रहा कि इन लोगों पे सही नज़र बनाया जाए, नज़र डाली जाए? इनका काम सबसे पहले होना चाहिए। अब एक तो ऐसा भी विभाग है जिसको आप थोड़ा सोच लीजिए, सांख्यिकी स्वयंसेवक, जो उस दिन काम किए उनको सरकार निकाल चुकी है। उस समय से आज लंबा अरसा बीत गया, लगातार मेहनत कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या सरकार को ये नज़र नहीं आता कि उनका भी परिवार है, उनका भी बाल बच्चा है, उनको जीने का अधिकार नहीं है क्या? उनके साथ जो ये नाइंसाफ़ी हो रहा है, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से अपने परिवार का खर्च वहन करेंगे? सरकार को इस पे सोचना चाहिए या नहीं? सरकार को क्या सोचना चाहिए कि जिसको 10 लाख का वेतन मिल रहा है उसको 15 लाख बना दो, और जो गरीब व्यक्ति जिसका पेट नहीं भर रहा है उस पर नज़र तक नहीं डालो। क्या ये होना चाहिए? आप खुद बताइए।
हम लोग आज एग्रेसिव मोड में अपने अधिकार के प्रति सजग हो चुके, बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, सरकार तक पत्राचार के माध्यम से जानकारी जा रही है, मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, और कोई ऐसा जगह खाली नहीं है जहां पे आश्वासन नहीं मिलता। आश्वासन किस बात का मिल रहा है पता है आपको? भैया लीडर है ना, नेता है, नेता का काम क्या है? साफ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? जनता से हमें काम है, हमारी वोट बैंक बिगड़नी नहीं चाहिए, लेकिन उनका जीवन को बर्बाद कर देना, आज होगा कल होगा परसों होगा करके उनके जीवन को खा जाना। ग्रामीण चिकित्सकों की अगर आप बात करें तो आप सोच लीजिए कि जो लोग 2020 में प्रशिक्षण लिए, उसके बाद लगातार सरकार से अपनी मांग को रखते रहे, उनके साथ अगर क्या हो रहा है? कोविड जैसी महामारी में जिस समय कोई डॉक्टर कहीं फील्ड में नजर नहीं आता, उस समय भी जमे रहे, अपना पैर जमा कर इन्होंने रखा, लेकिन इनके बदौलत पूरे देश का सम्मान बचा। पूरे विश्व में अगर कोविड से लड़ने में सबसे आगे कोई रहा और सबसे कम दर गांव देहात में अगर पाया गया, जो कि ग्रामीण इलाका माना जाता है, 70% ग्रामीण इलाका माना जाता है भारत का, और ग्रामीण इलाका में न के बराबर कोविड का असर देखने को मिला। इसका श्रेय किसको जाता है? बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर का। किसको श्रेय जाता है? कौन आकर के मोर्चा संभाले? और उनके साथ इस तरह के दुर्नीतिक व्यवहार, क्या ये उचित है? तो सरकार की नज़र कहाँ जाती है? भाई मंत्री और विधायक का पेमेंट 10 लाख है तो उसको 50 लाख बना दो, और एक गरीब व्यक्ति बन रहा है, यानी राजा बनना है लेकिन प्रजा को देखना नहीं है। भैया राजा तो लोग होते हैं प्रजा को चूसने वाले में। अगर सरकार की थोड़ी सी भी नज़र होगी संविदा कर्मी, तो जितने भी हमारे संविदा कर्मी जो लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार सारा काम छोड़ करके पहले इनकी समस्याओं को देखेगी। चलिए अब आते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, क्योंकि हम लोगों को तो अपना आवाज़ उठाना है, सरकार तक बातें पहुंचानी है और अपना अधिकार लेना है, तो सबसे पहले ये बात होना जरूरी भी था। तो सरकार को इन सारी बातों से समझ भी लेनी चाहिए और जनता के प्रति सचेत होना चाहिए, संविदा कर्मियों के प्रति। ये हमारी मांग है, इस चैनल के माध्यम से हम लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं। अब आते हैं, आप लोग को बताते हैं आखिर क्या कुछ हुआ। देखिए यहाँ पर जो है, जब कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई, आप लोग को सारी जानकारी मिल गई। हुआ क्या कि भैया संविदा कर्मियों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन चलिए जो कुछ आया बताते हैं। मत्स्य निदेशक जो है, यानी मत्स्य विभाग में कुछ पद सृजित किए, कनीय अभियंता है ना, कुल पद 40 वहाँ पर जो है वो 40 पदों को चिन्हित किया गया, पूर्ण गठन करने की स्वीकृति दे दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग पद का नाम जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, एक पद है, ठीक है। राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के इस अतिरिक्त पद का सृजन किया गया है। और यहाँ देखिए, गृह विभाग बिहार कक्षपाल संदर्भ बिहार बॉर्डर, यहाँ पद सृजन के बजाय पता है क्या है, नियमावली में संशोधन किया गया है। 2014 की नियमावली को संशोधित करके बिहार कक्षपाल संदर्भ को नियमावली 2026 का गठन किया गया, जो जेल प्रशासन की कई नियुक्तियों को प्रशासनिक ढांचे को बदलने का आधार बनने वाला है। यानी कुछ उस जगह पे प्रशासनिक विभाग में काम हो रहे हैं ना, जहां से एक बेहतरीन जानकारी आ सकती है। और अब साथियों, सबसे बड़ा सवाल है, आज जो पद का सृजन किया गया, जो नियमावली का संशोधन किया गया, वो अच्छी बात है, बिहार विभाग काम कर रहा है, लेकिन सवाल ये है, पूर्ण गठन के नाम पर पुराने संविदा कर्मियों को नियमित करने का कोई रास्ता निकाला गया क्या?
या फिर नए भर्ती रास्ते खोले जा रहे हैं। सरकार प्रशासनिक ढांचे को मजबूती तो कर रही है, लेकिन उस ढांचे की नींव जो संविदा कर्मी है उन्हें कब मजबूत किया जाएगा, ये आपको बताना है। भाई गवर्नमेंट को बताना था, गवर्नमेंट बताएगी कि नहीं बताएगी? हम लोगों का जो मांग है उसे पूरा करेगी नहीं। तो चलिए इन्हीं मांगों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक अगले वीडियो में पूरे इंफॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।